प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत स्वर एवं वैकारिक स्वर किसे कहते हैं, साथ ही साथ स्वर विषयक अरिष्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चरक इंद्रिय स्थान 1 अर्थात स्वर इंद्रिय अध्याय का अंतिम लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग इंद्रिय अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है प्राकृत स्वर अर्थात नेचुरल जो व्यक्ति का जो स्वर होता है, हम जो बोल रहे हैं क्लियर कट जो स्वर होते हैं, जो प्राकृत स्वर जिसको कहते हैं, और क्या वैकारिक स्वर होते हैं अर्थात जो रोगियों के स्वर होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर जो रेफरेंस है चरक इंद्रिय स्थान 1 का श्लोक नंबर 14 देखेंगे। आप लोग बुक ओपन जरूर करिएगा, विदाउट बुक के आप डायरेक्ट मत पढ़िएगा। जब भी पढ़िए इस चीज को बुक ओपन करके उसको हाईलाइट कर लीजिए कि किस पॉइंट को हमने क्या बताया है या बुक में किस तरह से लिया हुआ है। ओके, तो देखेंगे स्वर अधिकारस्तु, जो स्वर अधिकार बोला गया है चरक इंद्रिय स्थान में, स्वर अधिकारस्तु कौन कौन से हैं जिसको हम लोग प्राकृत स्वर में काउंट करेंगे। देखेंगे हंस, हंस का जो स्वर होता है अपने आप में बहुत अच्छा होता है। क्रौंच, क्रौंच पक्षी आपने पढ़ा होगा, क्रौंच पक्षी आपने 20 वाले प्रकरण में अब देखा जाए तो सेकेंड में पढ़ा होगा। और नेमी, हंस पक्षी हो गया है ना, क्रौंच पक्षी हो गया, उसके स्वर हो गया। साथ ही साथ नेमी, नेमी मतलब क्या होता है, एक रथ विषय अरिष्ट। जब रथ चलता है, राजा महाराजा का जो रथ चलता है तो उसके एक अलग साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड नेमी। ओके, उसको देखेंगे दुंदुभी, दुंदुभी मतलब होता है नगाड़ा। जब आप लोगों ने श्री कृष्णा में या जो धारावाहिकें होती थी जो धार्मिक होती है तो उसमें देखते हैं राजा महाराजा का जो संदेश होता है तो उसमें एक जो बजाने वाला था सुनो सुनो सुनो, तो जो दुंदुभी अर्थात नगाड़ा बजाता है उसी को कहते हैं दुंदुभी। उसका एक क्लियर कट स्वर होता है, इस तरह का स्वर हो दुंदुभी अर्थात नगाड़ा। ओके, उसको देखेंगे कलविंक, कलविंक बोलते हैं चटक को, चटक मतलब गौरैया, कलविंक मतलब चटक, चटक मतलब गौरैया का जो स्वर होता है आपने सुना होगा। ठीक है, और लगभग हर घरों, पहले तो आप घरों में अब बड़े मुश्किल से गौरैया दिखती है। ओके, तो काट, कपोत, ये दोनों कबूतर के बजाय एक जंगली कबूतर होता है, एक मतलब एक जो घरेलू कबूतर होता है। तो काक और कपोत अर्थात काक और कबूतर दोनों ही कबूतर का पर्याय है, काक और कपोत। ओके, देखेंगे जर्जर, एक जर्जर पक्षी होता है, झरझर जिसको बोलते हैं। उसको देखेंगे कि अनुकारा, अनुकारा का मतलब क्या होता है, या ये जो स्वर है इस तरह का स्वर या इनके अनुकूल, इनके सदृश, इनके मतलब इनके समान, इनके तुल्य जो स्वर होंगे, इन स्वरों के समान जो स्वर होंगे उनको हम लोग प्राकृतिक स्वरा भवंती, इन सभी स्वरों को प्राकृतिक स्वर कहते हैं। तो यहाँ कुछ स्वर होते हैं जो व्यक्तियों के इतना क्लियर वर्ड होते हैं। हंस है, क्रौंच है, नेमी अर्थात दुंदुभी है, कलविंक अर्थात चटक गौरैया, काक है, कपोत है, झरझर पक्षियों के समान जो स्वर होते हैं इनको हम लोग प्राकृतिक स्वर कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं वैकारिक स्वर किसे कहते हैं, जो जिन रोगियों के स्वर है ना, वही मतलब इस तरह का स्वर होगा तो उसको कहते हैं प्राकृतिक स्वर। और जो वैकारिक स्वर होते हैं, वैकारिक स्वर होते हैं तो उसमें देखेंगे चरक इंद्रिय स्थान का श्लोक नंबर 15वां देखेंगे पहले चैप्टर का। तो देखेंगे कि एडक, एडक बोलते हैं आपको, एडक बोलते हैं भेड़, भेड़ का जो स्वर होता है वह वैकारिक स्वर में काउंट होता है। ठीक है, एडक, कल, ग्रस्त, अव्यक्त, गदगद, छाम, दीन, अनुकीर्ण, ये जो स्वर होते हैं वैकारिक होते हैं अर्थात आतुर अर्थात रोगियों के होते हैं। यहाँ देखेंगे रोगियों के एडक अर्थात भेड़ के स्वर, भेड़ के समान स्वर हो, या कल अर्थात सूक्ष्म, बहुत स्वर बहुत ही सूक्ष्म हो, बहुत छोटा हो। जैसे होता है जो व्यक्ति रोगी होता है तो बहुत छोटा सा तो बोलता है, बहुत धीमे से बोलता है। ओके, ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है सर्वदा अनुच्चारित, मतलब वो स्वर जिसको अनुच्चारण नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड ग्रस्त। ओके, उसको देखेंगे अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो बोलेगा बुदबुदाएगा मतलब फुसफुसाएगा, उसको आप क्लियर कट प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड अव्यक्त। गदगद, छाम, छाम मतलब वो छीड़, जो व्यक्ति रोगी रहेगा जिसके शरीर में जान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको लगेगा कि जो बोल रहा है उसमें जान ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड छीड़। ओके, उसको देखेंगे छीड़ के बाद दीन, दीन मतलब दुखी की तरह, जो रोगी व्यक्ति है तो ऐसे भी जैसे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं तो भी उल्टा सीधा बोलते कहते हैं बहुत मतलब कि समय से मारा हुआ व्यक्ति मतलब गरीब है ना, वो भी एक तरह से इसमें काउंट हो रहा है। अनुकीर्ण मतलब, अनुकीर्ण का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा वाक्य एक साथ बोले लेकिन जब एक के बाद दूसरा वाक्य बोले तो उसमें कोई गैप न दे। जैसे राम जाता है, वो खाता है, शाम पीता है, मतलब जो गैप होना चाहिए वाक्य खत्म कंप्लीट हो रहा है तो वो वाक्य न रहे, मतलब वो गैप न रहे। तो कह रहा है अनुकीर्ण मतलब एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य बोलते रहना
कहीं पर भी रुकना नहीं, मतलब कहीं रुकना नहीं, दैट इज कॉल्ड। ये इस तरह के जो स्वर होते हैं, इस तरह के जो एक तरह से प्रयास होता है, ये सभी स्वर वैकारिक स्वर कहे जाते हैं। तो ये सभी स्वर वैकारिक कहे जाते हैं, रोगी के स्वर कहे जाते हैं। अब देखेंगे स्वर विषयक अरिष्ट क्या है। आपने देखा कि प्राकृतिक स्वर क्या होता है, प्राकृतिक स्वर इनके समान होता है, वैकारिक स्वर इनके समान होता है। तो जो स्वर विषयक अरिष्ट है, तो उसमें क्या बोला गया है कि अगर प्राकृतिक स्वर, किसी व्यक्ति का प्राकृतिक स्वर है, अचानक से वैकारिक स्वर में, वैकृत स्वर में परिवर्तन हो जाए, तो उसको भी स्वर विषयक अरिष्ट में काउंट करेंगे। तो यही बोल रहा है कि तत्र प्रकृति वैकारिकाणाम स्वरणाम अस्तभि निवृत्ति स्वरम स्वर अनेकत्वम एकस च अनेकत्वम सस्तम इति स्वर अधिकार है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया है कि स्वरगत अरिष्ट किसे कहते हैं कि प्राकृतिक स्वरों का वैकारिक स्वर में शीघ्र उत्पन्न हो जाना। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि स्वरगत अरिष्ट क्या होता है, प्राकृतिक स्वर, जो भी प्राकृतिक स्वर चाहे हंस, क्रौंच, नेमी, दुदुभी, कल्विंग, इन स्वरों का सडन, तुरंत ही, शीघ्र ही वैकारिक स्वरों में परिवर्तन हो जाना। तो कह रहा है प्राकृतिक स्वरों का वैकारिक स्वर में शीघ्र ही उत्पन्न हो जाना, परिवर्तन हो जाना, उसको हम लोग स्वर विषयक अरिष्ट कहेंगे। साथ ही साथ अनेक भेड़ आदि, भेड़ किसमें था, अनेक भेड़ आदि, एडक भेड़ वैकारिक था, अनेक भेड़ आदि मतलब वैकारिक स्वर है, या हंस, क्रौंच आदि प्राकृतिक स्वर, मतलब भेड़ आदि वैकारिक स्वर थे, या हंस, क्रौंच आदि प्राकृतिक शब्दों का, प्राकृतिक स्वर या शब्दों का एकत्व ज्ञान होना। मतलब चाहे भेड़ हो, तो कहने का मतलब चाहे भेड़ हो, चाहे कल हो, ग्रस्त हो, इन सभी जो कुछ हो एक समान, एक तरह का दिखना, या जो भी कह रहा है कि हंस, क्रौंच आदि प्राकृतिक शब्दों का एकत्व, मतलब कि जो भी स्वर है वो उसको सब कुछ एक समान सुनाई देना, उसको बोलते हैं एकत्व होना। या एक प्रकार के शब्द का अनेकत्वेन ज्ञान, मतलब कोई एक शब्द बोल रहा है, उसको कई शब्द सुनाई दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग को नहीं देखता है कि आप बोलते हैं तो एक बार बोलेंगे तो कई शब्द सुनाई देते हैं। तो इस तरह का स्वर रोगियों के लिए क्या होता है, ये भी स्वर विषयक अरिष्ट में काउंट किए गए हैं। इस प्रकार का अप्रशस्त अर्थात अरिष्ट ना माना जाता है। इस प्रकार स्वर अधिकार समाप्त हुआ, है ना। इति स्वर अधिकार है, इस प्रकार से स्वर अधिकार समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये चरक संहिता है बच्चों, चरक संहिता को थोड़ा सा वक्त देके पढ़ेंगे। जब समय देके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है इस विषय में, और जो धैर्य रखिएगा वही आगे बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।